कोशिकीय संरचना के अंतर्गत हम लोग कोशिकांग की बात कर रहे हैं और हमारा जो कोशिकीय संरचना के अंतर्गत हमारा जो कोशिकांग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें अंतिम क्या है, केंद्रक, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अर्थात अभी हमारा जो टॉपिक है वह केंद्रक, अर्थात कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है केंद्रक और यह सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक। और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष या फिर यूं कहिए कोशिका प्रबंधक, सेल मैनेजर या सेल कंट्रोलर, मतलब कोशिका का नियंत्रण, कंट्रोल रूम इसको बोलिए। अर्थात कोशिकीय संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं सबका नियंत्रण और रेगुलेशन केंद्रक के माध्यम से होता है। और यह केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव्य है उसी में एक गोलाकार संरचना है जिसको केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह दोहरी झिल्ली से बना है और यह जो झिल्ली है फास्फोलिपिड की बनी होती है। दोहरी झिल्ली से बनी यह गोल संरचना कोशिका द्रव्य में पाई जाती है और जो झिल्ली है उसमें कई अलग अलग छिद्र होते हैं ताकि केंद्रक के बीच में जो केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उन दोनों के बीच अर्थात केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान हो। कैसे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो कोशिका केंद्रक में जो केंद्रक जो एक झिल्ली नुमा संरचना है उस झिल्ली में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब केंद्रक में क्या है, केंद्रक में एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। यह बेसिकली क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यह अनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं अनुवांशिक गुण वह इसी डीएनए के माध्यम से जाते हैं। हालांकि डीएनए पर हम लोग अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और इन दोनों से मिलकर बनता है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो आप कह सकते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क नामक धागे जैसी संरचना, धागे नुमा संरचना पाई जाती है केंद्रक के अंदर, या यूँ कहिए कि डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो यह केंद्रक का परिचय हुआ। एक बार मैं इसको फिर आपको फिगर के माध्यम से समझा दूं, आई होप बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। यह है कोशिका, अगर मान लें यह कोशिका है, बहुत अच्छा फिगर नहीं है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए यह काफ़ी है। यह कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जो हमारे अभी चर्चा का विषय है। यह है क्या, केंद्रक। देखिए यह दोहरी झिल्ली नुमा एक संरचना है। इस झिल्ली में कहीं कहीं छिद्र है, आप देख रहे हैं। और यह झिल्ली जो है, यह झिल्ली, इसके अंदर जो पदार्थ है यह केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, केंद्रक द्रव्य, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर अर्थात इस क्षेत्र में जो द्रव्य है, गाढ़ा द्रव्य, यह कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, यह कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस झिल्ली के माध्यम से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। क्लियर। अब ये जो झिल्ली है इसको मैंने यहाँ दिखाया है, केंद्रक झिल्ली। यह झिल्ली केंद्रक दोहरी झिल्ली है या फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस केंद्रक के बीच में बिना झिल्ली की एक संरचना होती है छोटी सी, इसको बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। कंफ्यूज नहीं होना है, यह न्यूक्लियस झिल्ली नुमा मतलब अर्थात झिल्ली से घिरी संरचना और इसके अंदर बिना झिल्ली के एक गोल संरचना है छोटी सी, यह है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और इसी में आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए और राइबोसोम का सिंथेसिस संश्लेषण होता है। कहने का मतलब डीएनए और आरएनए दोनों केंद्रक में ही, केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। आरएनए है
केंद्रिका के अंदर में पाया जाता है और डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जिसे मैंने यहाँ दिखलाया है, जिसकी मैं अब चर्चा करूंगा। अर्थात केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्रिका में। देखिए आरएनए मैंने यहाँ लिखा है, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि देखिए यहाँ पे धागेनुमा संरचना है केंद्रक के अंदर। कहाँ पे? केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन नेटवर्क आप देख रहे होंगे। यह किस चीज़ का बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। यह क्या है बेसिकली, या यूं कहिए यह क्या है? यह आनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को हस्तांतरित करता है। यह झिल्ली देखिए क्या है? दोहरी झिल्ली जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, या फिर कोशिका प्रबंधक, सेल मैनेजर। क्लियर? तो न्यूक्लियस के संबंध में इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। यही है, यह सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है और आकार में सबसे बड़ा होता है। अर्थात कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में आकार में यह सबसे बड़ा होता है और इसकी क्रिया ऐसी है जिसके कारण इसे नियंत्रण कक्ष, किसका? कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, या कोशिका मैनेजर, सेल मैनेजर, कोशिका प्रबंधक कहते हैं। इस तरह कोशिकीय संरचना का जो टॉपिक था हमारा समाप्त हुआ।